हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपको जो टॉपिक बताने जा रहा हूं वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और यहां से एग्जामिनर आपसे गलती करवा देता है, और वो है क्लास उन शेयर्स को फॉरफिट करना और फिर रीइश्यू करना जो फर्स्ट टाइम प्रीमियम पर इश्यू हुए थे। पार्ट 8 के अंदर हम लोगों ने क्या देखा? नॉर्मल देखा, फॉरफीचर और रीइश्यू। और मैंने आप लोगों को शॉर्टकट भी बताया कि फॉरफीचर और रीइश्यू में शॉर्टकट में किस तरीके से हमें एंट्री पास करनी होती है। मतलब कि शॉर्टकट में कैपिटलिज्म कैसे निकालना और एंट्री कैसे पास करनी, में सारी चीजें चीजें आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आज की इस वीडियो में बेटा एंड तक देखना वीडियो, क्योंकि मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस भी कवर करूंगा, शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, और जो शेयर पहले प्रीमियम पर इश्यू हुए थे उनको अगर हम फॉरफिट करेंगे तो फॉरफीचर में क्या चेंज रहने वाला है। देखो, दो बातें करेंगे। सबसे पहला फॉरफीचर, दूसरा होगा रीइश्यू। बेटा रीइश्यू का पूरा कॉन्सेप्ट सेम है यहाँ पे, मतलब जो पहले मैंने सिखाया था ना रीइश्यू आपको, वो पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ सेम है। रीइश्यू में कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा, वो पूरा सेम है। बट फॉरफीचर अगर प्रीमियम पे हुआ, मतलब प्रीमियम पे शेयर पहले इश्यू हुआ था और अब वो फॉरफिट हो रहा है, तो बेटा उसके अंदर काफी सारे चेंजेस है। तो ध्यान से अच्छे समझना ताकि आप क्वेश्चंस को बना सको। तो एक क्वेश्चन पहले देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि एक्स लिमिटेड ने इशू किया 10,000 शेयर्स, एक की कीमत है 10 और इशू हुआ है 20% प्रीमियम। तो जाहिर सी बात है शेयर जो हो गया वो हो गया आपका 12 रुपए का, यानी 10+2 कि 20% जो निकाला जाता है ना, वो इसी का 20% निकाला जाएगा फेस वैल्यू का। तो 10 का 20% हो गया 2 रुपए। तो शेयर किस पे इशू हुआ है? 12 पे। इंस्टॉलमेंट एज फॉलो, ध्यान समझना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ गए फिर क्वेश्चन बनाएंगे। इंस्टॉलमेंट क्या है? ये कहते हैं क्लास, जब भी शेयर प्रीमियम पर इश्यू होगा, जब भी शेयर प्रीमियम पे इश्यू होगा और बाद में कभी मान लो वो शेयर आपका फॉरफिट हो गया, तो दो बातें होंगी, दो बातें। या तो प्रीमियम का पैसा दे दिया होगा उसने, प्रीमियम मनी रिसीव्ड, या तो आपको प्रीमियम का पैसा शेयर होल्डर ने पे कर दिया होगा, या प्रीमियम का पैसा पे नहीं किया होगा। प्रीमियम अमाउंट इज नॉट रिसीव। ध्यान सुनना, या तो शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पैसा कंपनी को दे दिया होगा या नहीं दिया होगा, दो ही बातें होंगी, दोनों अलग अलग केस में। ध्यान से बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां गलती होती है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बेटा कॉपी में इसे लिखते चले जाना और बहुत अच्छे से समझना क्या मुद्दा है ये, ठीक है। तो जो क्वेश्चन था उसमें जो एप्लीकेशन है वो है 3 रुपए की, अलॉटमेंट है 5 का, जिसके अंदर 2 प्रीमियम है, 2 रुपए का प्रीमियम था। तो फर्स्ट कॉल पे आ गया 4, टोटल आ गया 12, 10+2, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू ही करा रहा हूँ आपको, ताकि क्वेश्चन आपको समझ आ जाए और एंट्रीज भी क्लियर हो जाए। शॉर्टकट भी सिखा दूंगा आपको, डोंट वरी। तो यहाँ पे 5 3 8 4 12, 10+2, अलॉटमेंट है 5, 3+2। ए नाम का एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर है, उसने एप्लीकेशन दे दिया, उसने अलॉटमेंट दे दिया, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। जैसे उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। मैं रीइश्यू की बात नहीं करूंगा अभी, रीइश्यू छोड़ दो, बिकॉज रीइश्यू का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है जो मैंने पार्ट नंबर 8 में आपको कराया है। रीइश्यू में कोई चेंज नहीं है, वो बिल्कुल सेम है। तो आज मैं अभी फॉरफिट की बात करूंगा, फिर जब क्वेश्चन कराऊंगा तो फॉरफिट और रीइश्यू दोनों में क्वेश्चन करेंगे, बिकॉज रीइश्यू में कोई भी चेंज नहीं है, वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो मुझे सिर्फ इतना बताओ, सब बच्चे बताओ कि ए ने प्रीमियम का पैसा दिया है या नहीं दिया है, ये बताओ। ए ने प्रीमियम का पैसा कंपनी को पेड किया है या नहीं किया? तो क्लास ए ने कंपनी को प्रीमियम का पैसा दे दिया है, क्योंकि ए ने अलॉटमेंट दे दी है। अगर शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट पे कर दिया तो जाहिर सी बात है क्लास कि शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पैसा भी पे कर दिया होगा। तो अब अगर प्रीमियम का पैसा पे कर दिया है, इफ प्रीमियम अमाउंट इज पेड, इफ प्रीमियम अमाउंट इज पेड, देन क्या करना है आपको? इग्नोर एसपीआर इन फॉरफीचर एंट्री। कहीं नहीं, सिर्फ इसी एंट्री में, और कहीं नहीं, सिर्फ इसी एंट्री में फॉरफीचर को आप इग्नोर कर दोगे। यानी कि अगर शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पैसा दे दिया है तो आप प्रीमियम को भूल जाओ, एंट्री में उसे कहीं भी रिकॉर्ड ना करो, एंट्री में उसे रिकॉर्ड नहीं करोगे। फॉरफीचर एंट्री इन अमाउंट ऑफ
इन द अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिट। मैं और डिटेल में लिख रहा हूं। तो अगर शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पैसा दे दिया है तो आप प्रीमियम को इस 2 रुपए को भूल जाओ फॉरफीचर की एंट्री में। क्लियर है यहां तक? तो आप एंट्री क्या पास करोगे फॉरफीचर की? मैंने आपको क्या सिखाई थी पहले? एंट्री बताओ, एंट्री क्या सिखाई थी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। क्या नहीं दिया? टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लियर है यहां तक? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल, आप ये एंट्री पास करोगे। अगर शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पैसा दे दिया है तो आप देखो एंट्री में कहीं भी प्रीमियम का नाम नहीं आ रहा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, या आप नॉर्मल एंट्री पास करोगे। तो शेयर कैपिटल में हमेशा जो वैल्यू आती है, ध्यान रखना, फॉरफीचर में वो आती है कॉल्ड अप फेस वैल्यू। ध्यान सुनना, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। तो भैया यहां पे फेस वैल्यू 10 है और पूरा 10 मंगवा लिया है, पूरा 10। जब भी तुम्हें शेयर कैपिटल में अमाउंट लिखना होगा ना, इस लाइन के ऊपर की सारी फेस वैल्यू को ऐड कर देना। मैं रिपीट कर रहा हूं, शेयर कैपिटल में इस लाइन के ऊपर जहां फॉरफिट किया है उसके ऊपर की सारी फेस वैल्यू ऐड कर देना। फोर राइट रॉन्ग को देखना नहीं है, यहां रॉन्ग लगा होता तो भी 4 3 7 3 10, फेस वैल्यू 10 ही होता। तो शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 10। फॉरफिट कितना कर लिया है, जब्त कितना कर लिया है बेटा? तो देखो राइट लगा है इस पे, राइट लगा है इस पे। प्रीमियम दे दिया तो प्रीमियम को भूल जाओ, 3 + 3 फॉरफिट में आएगा 6 और फर्स्ट कॉल कितने की? 4। और आप देखो डेबिट क्रेडिट बिल्कुल मैच हो गया। और कितने शेयर है बेटा? शेयर है 100, तो 100 × 10 आएगा 1000, ये आएगा 600, ये आएगा 400। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पैसा दे दिया है तो भैया यहां कहीं भी क्लास प्रीमियम का जिक्र नहीं होगा। प्रीमियम दे दिया तो प्रीमियम भूल जाओ, नहीं दिया तो याद रखो। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पैसा दे दिया है तो प्रीमियम फॉरफीचर की एंट्री में भूल जाना है। तो मैं आपसे बोलूं कितने रुपए जब्त कर लिए, तो 3 और 5 8 मत बोलना, 3 और 3 6 बोलना, क्योंकि प्रीमियम दे दिया है तो प्रीमियम भूल जाना। तो 6 रुपए आपने जब्त किया है तो यहाँ पे आएगा 6 रुपए। और शेयर कैपिटल में तो 10 से ऊपर आएगा ही नहीं, क्योंकि शेयर कैपिटल में हमेशा क्या आता है? कॉल्ड अप फेस वैल्यू। क्या आता है? कॉल्ड अप फेस वैल्यू। ओके, तो ये हो गया अगर शेयर होल्डर ने प्रीमियम दे दिया होगा। तो अभी हम और भी काफी सारे एग्जाम्पल लेंगे और कॉल्ड अप फेस वैल्यू को और डिस्कशन करेंगे अच्छे से। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, अदरवाइज पीछे जाके वीडियो पॉज करके नोट कर लो। एप्लीकेशन कितने का था बेटा? यहाँ पे एप्लीकेशन था 3 5 4, एप्लीकेशन था 3 रुपए का, अलॉटमेंट है 5 का, 3 + 2, फर्स्ट कॉल है 4 का, टोटल आ गया 12। कैसे? 10 + 2। ठीक है, ए ने एप्लीकेशन, ए के पास है 100 शेयर्स, उसने एप्लीकेशन दे दिया, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर्स क्या हो गए? फॉरफिट हो गए। तो मुझे बताओ ए ने प्रीमियम का पैसा कंपनी को दिया या नहीं दिया? ए ने प्रीमियम का पैसा कंपनी को दिया या नहीं दिया? बताओ भाई, जाहिर सी बात है जब उसने अलॉटमेंट नहीं दिया तो उसने प्रीमियम का पैसा कंपनी को नहीं दिया। इफ प्रीमियम अमाउंट इज नॉट पेड या नॉट रिसीव, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इफ प्रीमियम अमाउंट इज नॉट रिसीव देन रिकॉर्ड एसपीआर, आप इसको रिकॉर्ड करोगे एसपीआर, डेबिट ऑफ फॉरफीचर एंट्री। कौन सी एंट्री में? फॉरफीचर की एंट्री में आप उसे डेबिट करोगे। यानी कि अगर शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया तो फॉरफीचर की एंट्री में आप प्रीमियम को डेबिट करोगे। अगर शेयर होल्डर ने क्लास प्रीमियम का पैसा नहीं दिया तो आप फॉरफीचर की एंट्री में जो एसपीआर है उसे आप क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। ओके, तो आप एंट्री क्या पास करोगे? ध्यान समझना, एंट्री क्या होती है फॉरफीचर की? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर आज तक तो हमने ये पढ़ा था कि एसपीआर क्रेडिट होता है, तो बेटा वो फॉरफीचर की एंट्री में क्रेडिट होता है। फॉरफिट करते समय प्रीमियम क्रेडिट होगा। ये मतलब कि इशू की एंट्री में प्रीमियम क्रेडिट होता है। आप फॉरफिट कर रहे हो, कैंसिल कर रहे हो, सब कुछ उल्टा हो रहा है। शेयर कैपिटल भी तो क्रेडिट होता था, शेयर कैपिटल भी डेबिट हो रहा है। तो ये क्लास यहाँ पे एसपीआर डेबिट होगा। जो प्रीमियम नहीं दिया, टू शेयर फॉरफिटेड, जितने रुपए जब्त कर लिए वो आ जाएगा यहाँ पे, और टू शेयर अलॉटमेंट, और देन
टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो मुझे बताओ फर्स्ट कॉल कितने की है क्लास, 4 रुपए की। अलॉटमेंट कितने की, 5। कितने रुपए जब्त कर लिए बेटा, 3 रुपए। कितना प्रीमियम है जो नहीं दिया है क्लास, 2 रुपए का प्रीमियम। इस लाइन के ऊपर की सारी फेस वैल्यू को जोड़ दो शेयर कैपिटल में अमाउंट देखने के लिए। 4 3 7 3 10, और वैसे भी फेस वैल्यू 10 ही है। तो देखो 10 2 12 और 5 3 8 4 12 मैच हो गया डेबिट क्रेडिट। कितने शेयर हैं, 100, तो 1000 आएगा, 200 300 500 400। तो यानी कि अगर तुम्हें प्रीमियम नहीं दिया तो तुम प्रीमियम को रिकॉर्ड करोगे डेबिट, और अगर तुम्हें प्रीमियम दे दिया है तो तुम प्रीमियम को इग्नोर करोगे। प्रीमियम नहीं दिया तो प्रीमियम को लिख लो, प्रीमियम दे दिया तो प्रीमियम को इग्नोर कर दो। बस इतनी सी बात है। ये तो ज़्यादा आसान है, बिकॉज यहाँ पे जो नॉर्मल लिखा है, कैपिटल में 10 आ गया, प्रीमियम कितना नहीं दिया, 2 रुपए। शेयर फॉरफिट जब्त कितना कर लिया, इस राइट लगाया, वो जब्त कर लिया 3 रुपए। अलॉटमेंट कितने की है, 5 की, फर्स्ट कॉल है 4 की, अलॉटमेंट 5, फर्स्ट कॉल 4, नॉर्मल। और अगर प्रीमियम दे दिया है, तो अगर प्रीमियम दे दिया है, मान लो यहाँ पे प्रीमियम उसने पे कर दिया, तो फॉर शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 10। फॉरफिट में कितना आएगा, 3। 5 की जगह 3 3 ले लेना बस, और कुछ नहीं, क्योंकि प्रीमियम दे दिया, इग्नोर कर दिया आपने, तो ये बचा 3 3 6। तो यहाँ पे 6 आपने पे कर दिया, और फर्स्ट कॉल कितने का, 4 का, खत्म। तो प्रीमियम पे किया या प्रीमियम नहीं किया, प्रीमियम अगर दे दिया शेयर होल्डर ने तो प्रीमियम को भूल जाओ, नहीं दिया तो याद रखो। अभी क्लियर होगा, मैं 3 4 एग्जांपल दूंगा तब। सबसे पहले मैं काम करता हूं, आपको ना फॉरफिट का मुद्दा शेयर कैपिटल में शेयर कैपिटल का अमाउंट कैसे लिखते हैं वो क्लियर करता हूं, ठीक है। तो आप लोगों को लिखना नहीं है ये, बस कमेंट में हर एक का आंसर देना है, देखना कि तुम्हारा आंसर मेरे आंसर से मैच कर गया कि नहीं, ठीक है। एप्लीकेशन 4, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 3, फाइनल कॉल 3। टोटल कितना हो गया, 3 3 6 3 9 4 13, 10 + 3, ठीक है। और ए के पास है 200 शेयर्स, उसने मान लो प्रीमियम कहाँ पे है क्लास, यहाँ पे है, 2 + 2 और 2 + 1, ठीक है। तो 2 2 4, फेस वैल्यू कितना हो गया, 4 3 7 3 10, फेस वैल्यू 10, प्रीमियम हो गया 2 + 1 3। मिस्टर ए के पास 200 शेयर से एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फर्स्ट कॉल के बाद ही क्या कर दिया, उसको फॉरफिट कर दिया, ठीक है। फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर दिया। तो मुझे ये बताओ कि शेयर कैपिटल में कितना वैल्यू आएगा। मैं आपको सबको एक बात बता दूं, जहां पे फॉरफिट किया है ना, उस लाइन के ऊपर की सारी फेस वैल्यू को जोड़ दोगे ना, तो शेयर कैपिटल उतने से ही डेबिट होता है। जहां पे आपने फॉरफिट किया है ना, उस लाइन के ऊपर की सारी फेस वैल्यू को जोड़ दो, राइट रॉन्ग को नहीं देखना। राइट लगा है रॉन्ग लगा है मुझे उस बात से लेना देना नहीं है, मुझे बस लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू को जोड़ना है। 3 2 5 2 7, तो शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा, 7 से। टू शेयर फॉरफिट जब्त कितना कर लिया बेटा, बताओ। ये दोनों दे दिया, प्रीमियम दे दो, प्रीमियम भूलना है तो 2 2 4 लोगे, ना कि तुम 4 3 7 लोगे, बिकॉज प्रीमियम दे दो, प्रीमियम को भूल जाना है, इसलिए मैंने सिर्फ ये 2 और 1, 2 और 2 4 लिया है, ठीक है। टू शेयर, और कौन कौन सा पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल कितने का है बेटा, 3 रुपए का। आप चेक करो, ये भी 7 हो गया, ये भी 7 हो गया, डेबिट का बिल्कुल मैच हो गया। और प्रीमियम क्योंकि पे कर दिया तो हम प्रीमियम को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बात आगे क्लास समझ कैसे करना है। तो यही क्वेश्चन पूछेगा कि शेयर कैपिटल में कितना डेबिट होगा, शेयर फॉरफिट में कितना क्रेडिट होगा, यही सब चीज पूछेगा आपको। एंट्री तो लिखने के लिए आएगी नहीं, तो ये चीज पूछेगा ना आपसे, खुद ही क्वेश्चन सॉल्व करके पूछेगा वो आपको। तो शॉर्टकट ही बता दिया मैंने आपको, अदरवाइज आप एंट्री करके देख सकते हो। अभी क्वेश्चन में भी देखेंगे। और एक और एग्जाम्पल, अब यहाँ गलती मत करना प्लीज, ठीक है। एप्लीकेशन 5, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट कॉल 3, 12, 10 + 1, ये हो गया 3 + 1 और ये हो गया 2 + 1, ठीक है। हाँ, मिस्टर ए के पास है 100 शेयर, उसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, सॉरी अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और यहीं पे उसको क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। तो मुझे तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू में कितना आएगा, जो आप शेयर कैपिटल को डेबिट करोगे, कॉल्ड अप फेस वैल्यू, लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू, राइट रॉन्ग मत देखना, जहां फॉरफिट किया उसके ऊपर फेस वैल्यू 2 3 5 5 10। प्रीमियम नहीं दिया तो एसपीआर को डेबिट करोगे, कितना प्रीमियम है जो उसने नहीं दिया, तो उसने प्रीमियम 1 1 2 रुपये प्रीमियम नहीं दिया। टू शेयर फॉरफिट कितने रुपए जब्त कर लिए सर, 5 रुपए। अलॉटमेंट कितने की नहीं दी, तो अलॉटमेंट जितने की है 4 लिखो। फर्स्ट कॉल कितने की नहीं दी, फर्स्ट कॉल है 3, तो 5 4 9 3 12 और 10 2 12, देखो डेबिट क्रेडिट मैच है। तो यानी कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू में लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू, जितना प्रीमियम नहीं दिया वो डेबिट, और जितना दे दिया उसे इग्नोर कर देना है इसकी एंट्री में, खत्म, इतनी सी तो बात है। तो मैं अब एक और क्वेश्चन करा रहा हूं क्लास, ये फाइनल है, इससे बड़ा सवाल ही नहीं हो सकता कुछ भी, ठीक है। एप्लीकेशन 4, अलॉटमेंट 3,
फर्स्ट कॉल 3, फाइनल कॉल 4, आएगा 14, 10 + 4, ये 3 + 1 है, ये 2 + 1 है, ये भी 2 + 1 है, ये 3 + 1 है। राजू के पास है 200 शेयर्स, उसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया। एक काम और करते, हाँ फाइनल कॉल नहीं दिया, उसको यहाँ पे फॉरफिट कर दिया और रीइशू किया। जो रीइशू किया वो हम बाद में करेंगे रीइशू की, ठीक है। पहले हम फॉरफिट समझेंगे अच्छे से, बिकॉज रीइशू की एंट्री बिल्कुल सेम होती है, जैसे हम करते हैं ना रीइशू की एंट्री नॉर्मल, वैसा ही है। तो फॉरफिट की एंट्री आप मुझे बताओ, एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैंने कहा था शेयर कैपिटल में इस लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू, सारी फेस वैल्यू को जोड़ दो, 10 रुपए आएगा। जो प्रीमियम नहीं दिया है उससे डेबिट करना है, जो नहीं दिया। तो नहीं कितना दिया प्रीमियम? 1 रुपए, यहां नहीं दिया। 2 शेयर फॉरफिट, जब कितना कर लिए? 3, तो 3 2 5 2 7, 7 लेना है क्योंकि सिर्फ फेस वैल्यू को लेना है, प्रीमियम इग्नोर करना है अगर दे दिया उसने तो। 2 शेयर फाइनल कॉल, उसने फाइनल कॉल नहीं दिया, जो कितने का है क्लास? फाइनल कॉल 4 का है। 7 4 11, 10 1 11, मल्टीप्लाई कर देना 200 शेयर से, तुम्हारा आंसर देखो मैच हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट। ओके, तो रूल इतना ही है, जो प्रीमियम नहीं दिया है आप उसे डेबिट कर दो, और जो दे दिया है उसे फॉरफीचर है मत लिखो। लाइक इसमें ये 3 प्रीमियम दे दिया तो मैंने 3 2 5 2 7 ही लिया है फॉरफिट के अंदर, जबकि अगर ये नॉर्मल अगर होता तो बच्चे 4 3 7 3 10 ले लेते, लेकिन 10 मत लेना, 7 लेना। और शेयर कैपिटल में तो आप जानते हो हमेशा लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू, तो यहाँ पर उसने थोड़ा प्रीमियम दे दिया है, लाइक उसने 3 रुपए दे दिया है और 1 रुपए नहीं दिया, तो जो नहीं दिया उसको हम डेबिट करेंगे। आई होप आप समझ गए होगे, एक बार इस वीडियो को और देख लेना क्योंकि ये टॉपिक ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट फिर भी मैंने कोशिश की है। फाइनली प्रीमियम दे दिया तो मत लिखो फॉर फीचर में, नहीं दिया तो आप लिखो डेबिट करो। बाकी आप शेयर कैपिटल में हमेशा कॉल्ड अप फेस वैल्यू आएगा, मतलब शेयर कैपिटल में कभी 10 से ऊपर तो आ ही नहीं सकता, बिकॉज फेस वैल्यू ही 10 है, तो 10 में से कितना मंगवाया? तो 10 में से 10 मंगवाया होगा, या 8 मंगवाया होगा, 9 मंगवाया होगा, 10 में से 11 थोड़ी मंगवा सकते हैं, ठीक है। चलो, अब 2 क्वेश्चन है मेरे सामने, उन दोनों क्वेश्चन में प्रीमियम है, तो मैं ध्यान से अच्छे से क्लास आपको सारे क्वेश्चन करा देता हूं, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें टॉपिक क्लियर है ना आपका? बस क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा। बट उससे पहले क्लास अनअकैडमी का एक नया फीचर बताता हूँ क्लास, जिसका नाम है आस्क अ डाउट। अनअकैडमी में अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो क्लास आप अनअकैडमी एप्लीकेशन में डाउट को क्लियर कर सकते हो, वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो ये जो ऑफर है क्लास, ये 5 सितंबर तक की वैलिड है। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप 5 सितंबर तक पूछ सकते हो। उसके साथ आपको फ्री 7 डेज का ट्रायल सब्सक्रिप्शन जो प्लस है, प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको 7 दिन का फ्री मिलेगा। 6 से लेकर 12th क्लास के लिए बच्चों के लिए है ये, और यहाँ पे 5 डाउट बस आपको पूछने हैं और आप एलिजिबल हो जाओगे फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन के लिए। तो करना कैसे है क्लास? उसके लिए आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। कोड मांगेगा तो जरूर SPA10 मेरा कोड है, वो आप दे देना। जैसे ही कोड दोगे अनलॉक हो जाएगा। अनलॉक होने के बाद आप स्कैन करके, यानी कि आप मोबाइल फोन से डायरेक्टली आप पिक्चर ले सकते हो, या फिर क्लास आप अपनी गैलरी से पिक्चर लेके उस वीडियो को, उस क्वेश्चन को अपलोड कर देना। जैसे आप अपलोड करोगे आपको आंसर यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएगा। सब्जेक्ट जरूर सिलेक्ट कर देना कि आपका डाउट किस सब्जेक्ट का है। ओके, तो इस तरीके से क्लास आप डाउट्स ले सकते हो। आते हैं जरा पहला क्वेश्चन अपना। टेलीकॉम लिमिटेड ने इशू किया है 20,000 इक्विटी शेयर्स 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5। प्रीमियम वाले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर में स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन होता है, तो यू हैव टू रीड केयरफुली। ओके, पेबल 7 रुपए 7 रुपीज जो है वो है इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन। ध्यान सुनो, एप्लीकेशन जो है वो 7 रुपए है इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम 5 का है, फेस वैल्यू 2 का है, इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला है तो प्रीमियम 5 का और फेस वैल्यू 2 का। ऑन एप्लीकेशन 5 ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट जो है वो 5 रुपए का है, एंड द बैलेंस 3 मंथ्स अलॉटमेंट। जो भी बैलेंस होगा वो फर्स्ट कॉल होगा। शेयर कितने का है? 10 का है, और 5 प्रीमियम, तो ये 15 होगा, तो 7 5 12 3 15। इस तरीके से क्वेश्चन आपका कह रहा है। ओके, तो पहले जो क्वेश्चन कह रहा है मुझे उससे अच्छे से ऐसे लिख लेना है। अब आई क्या? अ शेयर होल्डर टू हुम 200 शेयर्स अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट कॉल मनी। उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, कॉल नहीं दिया, उसके शेयर्स यहाँ पे फॉरफिट हो गए। तो यानी कि उसने क्या पे कर दिया बेटा? उसने पे कर दिया एप्लीकेशन। इतनी सी बात समझ आती है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, मैं पहले शॉर्टकट से करूंगा, फिर मैं डिटेल आंसर करूंगा, तो आप लोग लिखते रहना, क्योंकि मैं मिटाऊंगा फिर शॉर्टकट को, ठीक है। और 160 ऑफ दीज शेयर्स रीइश्यू फॉर 1600। बेटा एक बात बताओ, अगर 160 शेयर 1600 में रीइश्यू हो गए तो सब लोग मुझे बताओ एक शेयर कितने में रीइश्यू हुआ? तो हम ये कह सकते हैं ना, एक शेयर रीइश्यू हुआ 10 रुपए में, और कितने शेयर रीइश्यू हो गए?
160 शेयर 10 के हिसाब से कितने में रीइश्यू हो गए? 1600 में। ठीक है, क्वेश्चन मैंने पूरा पढ़ लिया। एंट्री मांगा है तो हम एंट्री करेंगे और एंट्री के साथ साथ क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन भी शॉर्टकट से बनाएंगे। ठीक है, चलो। तो मैंने आपको पिछली क्लास की बात याद होगी, क्या सिखाया था? मैंने कहा था फॉरफिट नहीं, रीइश्यू से आंसर निकालना। कितने शेयर बेटा आपने रीइश्यू किए हैं? सर 160 शेयर। इनसे कितने रुपए जब्त कर लिए? सर प्रीमियम दे दिया तो प्रीमियम को भूल जाना। 2 के हिसाब से कितना बनेगा? 320। प्रीमियम दे दिया है ना बेटा 5 रुपए, तो आपको प्रीमियम भूल जाना है। ये बात तो पता है ना आपको? प्रीमियम राइट लगा है प्रीमियम पे। इस क्वेश्चन में ही पेड प्रीमियम, तो आपको ये इग्नोर कर देना है। तो 2 रुपए जब्त हुआ है 320। अच्छा, इन 160 शेयर को डिस्काउंट कितना दिया है? डिस्काउंट कितना दिया है? सर एक भी नहीं, क्योंकि 10 का ही रीइश्यू कर दिया ना आपने, तो डिस्काउंट कुछ नहीं दिया इनको। तो पूरा का पूरा 320 रुपए कैपिटलिज्म में आएगा। ठीक है, 320 रुपए आपने जब्त कर लिया था, कोई डिस्काउंट नहीं दिया, तो पूरा 320 रुपए कहाँ चला गया आपका? कैपिटल रिजर्व के अंदर। आई होप चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, चलो अब मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए डिटेल में करके दिखाता हूं, तो आप देख लेना। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। और ये ध्यान रखना कि 40 शेयर्स अभी भी ऐसे हैं जो रीइश्यू नहीं हुए, तो 40 शेयर्स पे 2 के हिसाब से 80 रुपए अभी भी शेयर फॉरफिट के अंदर पड़ा हुआ होगा। और जब हम इसको डिस्काउंट देंगे, रीइश्यू करेंगे, तब हम इस पैसे का यूज करेंगे। ठीक है, चलो तो मैं तुम्हें अब क्वेश्चन को डिटेल में करके दिखाता हूँ। वैसे 320 मैंने आंसर तुम्हारा निकाल दिया, तो मैं पहले शॉर्टकट से कर देता हूँ आपके लिए, ताकि कम से कम आपको लगे हाँ ठीक है समझ आ गया। नहीं आएगा जरूर मुझे बताना, मेरे पास हर एक चैप्टर के शॉर्टकट हैं, हर एक चैप्टर के। लेकिन धीरे धीरे ही समझ आएगा। इकट्ठे में सारे शॉर्टकट दे दूंगा तो आपको करंटली तो मजा आएगा, लेकिन 1 महीने बाद आपसे पूछा जाएगा तो शॉर्टकट दिमाग से उड़ जाएगा। तो इसीलिए पढ़ाना भी डिटेल में बहुत जरूरी है, फिर धीरे धीरे शॉर्टकट लागू करेंगे। तो पहले हम फॉरफिट करते हैं। फॉरफिट करने की एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम दे दिया, भूल जाओ। 2 शेयर फॉरफिट, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल 3, अलॉटमेंट 5, दे कितना दिया? 2 रुपए। मंगवाया गया, लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू 5 3 8 2 10। और शेयर्स कितने हैं क्लास? ऐसे कितने शेयर्स हैं बेटा? इश्यू 20,000 से 10 का ईच। अ शेयर होल्डर टू होम 200 शेयर्स अलॉटेड, 200 है। 200 इंटू 10 2000, 200 इंटू 2 400, 200 इंटू 5 1000, 200 इंटू 3 600। ओके, तो ये 400 600 2000 पूरा मैच हो रहा है ना फॉर फ्यूचर की एंट्री। रीइश्यू हुआ है 10 रुपए में, तो रीइश्यू की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 160 शेयर 10 के भाव से ही जाहिर सी बात है रीइश्यू हुआ होगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1600। और आखिरी एंट्री क्या होगी? शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। अगर 100 सॉरी आपने फॉरफिट कितना किया था? फॉरफिट कितना किया था बेटा? फॉरफिट किया था 200, आपने फॉरफिट किए थे 200। 200 शेयर्स के लिए जब्त कितना कर लिया है? 400। तो 160 शेयर्स के लिए जब्त कितना क्या होगा? 400 अगर 200 शेयर के लिए है तो 160। ये यूनिटरी मेथड है, बचपन में नहीं पढ़ते थे इतने रुपए में इतना इतना किलो सेव आया, तो इतने रुपए में कितना किलो सेव आएगा, है ना? वही है, 200 पे 400, 1 पे 2, तो 160 पे 320 ही होगा ना। ये तो वैसे भी कॉमन सेंस से आप पता लगा लोगे। और 320 में से हमने डिस्काउंट कुछ भी नहीं दिया है। आप देखो ना, डिस्काउंट दिया होता तो रीइश्यू की एंट्री में शेयर फॉरफिट डेबिट हुआ होता। तो शेयर फॉरफिट डेबिट नहीं हुआ, मतलब कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया, तो सारा का सारा 320 कैपिटलिज्म में। चाहे करो शॉर्टकट से, चाहे करो लॉन्ग कट से, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, आंसर बिल्कुल आपका सेम आएगा। बताओ क्लास कमेंट करके कि समझ आ रहा है कि नहीं, प्रिपरेशन कैसी चल रही है बताओ एक बार, मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगा। शेयर्स खत्म होते ही बेटा फिर कुछ नहीं बच जाता, अकाउंटिंग रेशियो बच गया बस, और हेडिंग सब हेडिंग। तो मैं इसी महीने के अंदर अकाउंटिंग को बीएसटी आपका पूरा खत्म कर दूंगा सिलेबस, फिर सीधे एमसीक्यू, रिवीजन, प्रैक्टिस पेपर, गेस्ट पेपर और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो रेडी रहो बेटा आप, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से करा सकूं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ चुका है। तो फटाफट जरा पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। जेसीबी लिमिटेड ने फॉरफिट किए 200 शेयर, 10 का एक इशू हुआ है, 2 रुपए प्रीमियम मतलब 12, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, मतलब अलॉटमेंट मनी, एक सेकेंड ये एप्लीकेशन भी तो होगा ना, स्पेस छोड़ना पड़ेगा। अलॉटमेंट मनी जो है
नॉन पेमेंट है कितने का 3, इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 1 प्लस 2, 2 प्रीमियम है ना इस क्वेश्चन में। द फर्स्ट फाइनल कॉल हैज नॉट बिन मेड एट, जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है वो कितने की है क्लास 4 की, वो नहीं मंगवाई है भाई, टोटल तो 12 होना है 10 प्लस 2, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपए की, वो नहीं मंगवाया। तो मुझे एक बात बताओ, 3 उसने नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मंगवाया, मतलब अलॉटमेंट के बाद ही उसके शेयर्स क्या कर दिया आपने, फॉरफिट कर दिए, है कि नहीं। तो दे कितने दिया उसने, जाहिर सी बात है 4 3 7 5, 5 रुपए दे दिया, और अलॉटमेंट पे प्रीमियम था, इसका मतलब उसने प्रीमियम नहीं दिया है। तो अगर मैं अच्छा, और रीइशू कितना क्या है, 50% शेयर्स जो है वो रीइशू हो गया है 8 रुपए में। रीइशू कितने में किया बेटा 8 रुपए में, यानी कि डिस्काउंट कितने का 2 का। तो मैंने आपसे क्या कहा था, फॉरफिट कितने किए 200, रीइशू किया 100। तो मैंने कहा था री इशू से कैलकुलेट करना, फॉरफिट से नहीं। 100 शेयर ने कितने रुपए आपको दे दिए सर, ये 5 रुपए एक शेयर पे, तो 100 पे कितना दे दिया आपको 500, माइनस 100 पे डिस्काउंट कितना दिया है सर, आपने रेशियो 8 में बताया था तो 2 रुपए का डिस्काउंट है, घटा दो 200, आंसर आ गया आपका 300 कैपिटलिज्म में। बताओ यार इससे क्या शॉर्टकट सिखाऊं, बताओ कौन सिखाता है आपको शॉर्टकट। इतनी सारी चीजें, इतनी मेहनत करने के बाद भी यार आप एक शेयर नहीं कर सकते। कसम खा लो हर एक बच्चा क्लास शेयर करेगा इस वीडियो को अपने क्लासमेट में, सब में, और मैं सिखाऊंगा, प्रॉमिस करता हूँ, जो भी तुम मुझे बोलोगे ना क्लास, जितनी भी चीज़ें हैं इसके अंदर अकाउंट इको बीएसटी में, सब सिखाऊंगा। शॉर्टकट दिन ब दिन एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है इसके ऊपर, कैसे कैसे इजी कैलकुलेशन हो सके। अब देखो ना, तुमको ना एंट्री याद करना है ना कुछ करना है, सीधा तुम्हें आंसर निकाल लिया, कितने रुपए जब्त कर लिया माइनस कितने रुपए डिस्काउंट दे दिया, खत्म। 5 रुपए जब्त किया है, 8 का रीइशू किया, 2 का डिस्काउंट दिया, आ गया, बस लेना रीइशू शेयर से। 200 से लोगे गलत हो जाएगा। आई होप आप जरूर थोड़ा सपोर्ट करोगे, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में बना ले, हम चलो बना लेते हैं, हर तरीके से बनाएंगे, ठीक है। आपको जैसा अच्छा लगे आप ऐसा कर लो, मेरे हिसाब से इतना भी सफिशिएंट है बच्चों के आंसर लाने के लिए। बस किताब उठाओ, अपनी किताब उठाओ, हर एक क्वेश्चन को लगाओ शॉर्टकट से, ना एंट्री ना कुछ, ऐसे करके देखो आंसर आएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, स्ट्रांग बनोगे। एंट्री करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम नहीं दिया, एसपीआर डेबिट, 2 शेयर फॉरफिटेड, 2 शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट है कितने का 3 का, दे दिया है 5, कितना प्रीमियम नहीं दिया 2 रुपए, मंगवाया लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू। हाँ पता क्या है आपको क्या पूछ सकता है कि कितना शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा, तो लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू, राइट रॉन्ग से मतलब नहीं है, लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू, तो 1 + 5 6, तो 6 2 8 5 3 8, देखो डेबिट क्रेडिट मैच हो गया, डेबिट क्रेडिट मैच हो गया। कितने शेयर है 200, 200 इंटू 6 1200, 200 इंटू 2 400, 200 इंटू 5 1000, 200 इंटू 3 600, देखो हो गया मैच। गलती का कोई मतलब ही नहीं, कॉन्सेप्ट से करा रहा हूँ आपको, रट्टा थोड़ी लगवा रहा हूँ। री इशू कर दिया आपने, कितने में री इशू किया 8 रुपए, तो डिस्काउंट कितने का है 2, और डिस्काउंट किस नाम से दिखाओगे, शेयर फॉरफिट अकाउंट। अगर तुम्हें यहाँ बोलता कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो, तो भैया 5 रुपए जब्त किया तो मैक्सिमम डिस्काउंट 5 दे सकते हैं, शेयर 10 का है 5 का डिस्काउंट दे सकते हो, मिनिमम री इशू पे कितना अमाउंट चाहिए, वो भी 5 चाहिए। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, कराऊंगा एमसीक्यू सीरीज में, डोंट वरी। और अगली क्लास जो होगी 10वीं क्लास इसकी पार्ट 10, उसमें मैं आपको फॉरफिचर री इशू के क्वेश्चंस कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। ऐसे एमसीक्यूज कराऊंगा काफी, और दिखाओ शॉर्टकट से कैसे दिखाऊंगा, मिनटों में, 60 सेकंड घड़ी में देख के बैठ जाना क्लास, उससे पहले हो जाएगा, और पेपर में आपको तो 2-2.5 मिनट मिलेंगे ही। कितने शेयर्स री इशू करे 100, 200 नहीं 100, फॉरफिट 200 किया था है ना, री इशू किया है 100। और लास्ट एंट्री क्या होती है पता है, क्यों ज़्यादा सजा नहीं रहा मैं, क्योंकि यार देखो अल्टीमेटली टिक लगाना है आपको, फ्री में क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिनका पूरा आ रहा होगा पेपर वो भी कर लेंगे बच्चे। तो फॉरफिट कितना है किया है क्लास आपने 400 रुपये, लेकिन 200 शेयर्स पे है ना, तो 200 शेयर्स पे डिस्काउंट कितने का दिया आपने बेटा, अच्छा फॉरफिट में 1000 रुपये, 400 कहाँ है, फॉरफिट में 1000 है, 200 शेयर्स पे अगर 1000 है तो 100 शेयर्स आपने रीइशू किया, तो 100 पे कितना अमाउंट होगा, अगर आपने 200 शेयर्स पे 1000 रुपये जब्त कर लिए तो 100 शेयर्स पे कितना होगा 500, है ना, 200 पे 1000 है, 100 पे 500, 200 आपने यूज कर लिया, 300 सीआर में आ गया। पहले भी तो 300 ही आ रहा था, चेक करो, पहले भी 300 आ रहा था, अभी भी 300 आ रहा है, बताओ क्या दिक्कत परेशानी है इसमें। तो क्यों ना शॉर्टकट अपनाया जाए और आंसर्स को ले आए, है ना। चलो आप इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लो। आई होप मैंने आप लोगों की अच्छी खासी हेल्प की इस टॉपिक को पूरा समझने में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, एक कमेंट करना, क्लास मेरी मेहनत दिख रही है अगर आपको, तो वीडियो को शेयर करना सारे दोस्तों में। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।